हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सेवा बोर्ड की साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप साइंस में वीडियो बनाइए, तो आज हम उसी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और इसमें हम जो है सारे क्वेश्चन जिसको डिस्कस करेंगे वो सारे ईयरली क्वेश्चन है। अगर आप इन सब क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका एग्जाम सच में बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं, अगर कहीं पे अगर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक मिल जाए तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो आज जो है ना हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीका मैं पहले बताता हूँ। जैसे मैं पहले यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मैं डिस्कस डिटेली नहीं करूँगा क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास ताकि सारे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कवर अप किया जाए। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले आपको बताना। ये पीडीएफ में ऑलरेडी सारे कुछ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो ईयरली क्वेश्चन हमने ले रखे सब सारे। 2015 में ये आ चुका है, 2016 में, 18 में ये आ चुका है, फिर 17 में आ चुका है। फिर यहाँ पे ये सब सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, द ब्राउन गैस फाउंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। तो ये सब जो है आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे ये सब सारे एमसीक्यूज वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेंगे। देखो ये सारे मैट्रिक के लिए ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है। तो हमने ना यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले एमसीक्यूज और 1 मार्क वाले क्वेश्चंस लिए। जैसे ही ये एमसीक्यूज और ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जो है ना आप लोगों को मिलेगा क्या, क्वेश्चन आंसर्स। और इन क्वेश्चन आंसर्स को क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि ये रहा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये 2017 में आ चुका है। और एमसीक्यूज भी सारे ऐसे जो लिए सब सारे आए हुए क्वेश्चंस के 17 में, ये 16 18 में, है ना। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि आपको क्या पढ़ने हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, उनके एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना तभी पता चलेगा आप लोगों को कि पढ़ना क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो है ना सीधा चले जाता है डाउनलोड करने के लिए, फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि पढ़ना क्या है, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें तो बहुत सारे पेजेस है, अब पढ़े क्या, है ना। वो वापस दोबारा वीडियो देखने आना पड़ता है, तो एक ही बार में देख लिया करो। जैसे यहाँ पे वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ऑयल एंड फैट कंटेन फूड, ये सब सारे देख रहे हो, ये सब सारे ईयरली क्वेश्चन हैं। और इनके मतलब रिटर्न आने की चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, सबसे पहले जैसे कि एसिड रेन वगैरह है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब सारे क्वेश्चन ऐसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। हमें केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, क्यों बैलेंस करना चाहिए, या फिर तुम्हारा फार्मूलाज। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिपीट होंगे ही होंगे, है ना, नहीं होने के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अगर आप लोग इतना कर लेते हो ना एक पहले चैप्टर से या फिर किसी चैप्टर से, तो काफ़ी है, मोर देन इनफ है। सेकंड चैप्टर देखोगे फिर से वही एमसीक्यूज हमने सबसे पहले लिया 2015 में, 2019 में ये आ चुका है। फिर जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग, ये 2016, 18, 22, यानी रिपीट हो रहा है ना ये क्वेश्चन। तो उसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन को भी अब जैसे 2017 में है, हो सकता है इस साल रिपीट हो जाए, है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करो, ईयरली पेपर्स को जो है ना वो करने की कोशिश करो, ताकि जो है ना वो अगर इस साल रिपीट हो जाए तो आपको प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल वाटर क्या है, तो पीएच वैल्यू सिर्फ डिस्टिल वाटर का ही नहीं, ब्लड का, वाटर का, है ना, सबका मतलब पढ़ लेना अच्छे तरीके से, बुक में दिया हुआ है। तो अगर पढ़ लोगे तो पीएच वैल्यू से रिलेटेड देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कब जो है ना तुम्हारा रेड लिटमस ब्लू में हो जाएगा, ब्लू लिटमस तुम्हारा रेड में हो जाएगा, पीएच वैल्यू कितना से कितना होगा। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऑक्साइड्स आर ऑफ मोस्ट नॉन मेटल्स आर, क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है, एम्फोटेरिक होगा, नन ऑफ दिस होगा, क्या होगा। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 से हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एसिड फाउंड इन ऑरेंज, ऑरेंज में क्या एसिड फाइन मतलब मिलता है, टेट्रिक एसिड, तुम्हारा टर्मेट में क्या मिलता है ना, तो अलग अलग टोमेटो में क्या है। तो ये सब आप लोगों को पढ़ने हैं, जो कि बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है या फिर एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो द नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड क्या है, कर्ड है, विनेगर है, टोमेटो है, ऑरेंज है, वो हमें पता करना है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaO, क्या है उसका कॉमन नेम। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ने हैं, एमसीक्यू हो या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप इतना पढ़ते हो तो मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी पढ़ने हैं, जैसे कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन, उसमें क्या पढ़ने हैं आप लोगों को, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड, इनका रिएक्शंस पढ़ना है हमें। जैसे ये भी सारे क्वेश्चन देखो, ये ईयरली ही क्वेश्चन है, 2015, 15, 16, है ना। ये 1 इंपॉर्टेंस या फिर इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल क्या है, नेम सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड के बारे में, विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, व्हाट विल हैपन इफ़ ए सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, है ना, इसका रिएक्शंस बताओ। तो ये सब सारे आप पढ़ लेना। ठीक है, मेंशन 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो यूजेस बताओ ब्लीचिंग पाउडर का।
देखो आंसर्स को मैं उतना डिटेली नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो को मुझे पूरा कवर अप करना है, ठीक है, कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। आंसर्स तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राइट ए केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ये सब सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो ना आप इस सेकंड चैप्टर से पढ़ लेना। उसके बाद थर्ड चैप्टर का नाम हमारा क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स आपको क्या पढ़ने हैं, तो मेटल एंड नॉन मेटल्स से सबसे पहले ये सब सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे चूज द मेटलोइड अमोंग फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग एलिमेंट, तो मेटलोइड को चूज करो यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली कौन रिएक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स फ्यूरियसली विद ऑक्सीजन, तो किसका रिएक्शन किसके साथ क्या होगा, ये चैप्टर्स में वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव सीरीज का एक आपको चार्ट मिला होगा बुक में, आप वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखो रिएक्टिव सीरीज से जो ना कौन ज़्यादा हार्ड है, कौन ज़्यादा सॉफ्ट है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उनके सीरीजेस वगैरह को बताना आप लोगों को पढ़ सकता है ना। किसको हिट करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें जो ना इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। देखो जैसे 4 ऑप्शन देंगे उसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, ऐसे क्वेश्चन जो ना आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ने हैं। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, उसके बारे में। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, सोडियम मेटल को कहाँ पे स्टोर करते थे, वो केरोसिन में स्टोर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। एन ओर ऑफ मैंगानीज मेटल इज, इसकी ये बताओ। तो ये सब सारे क्वेश्चन है जो कि आप लोग को मेटल्स एंड नॉन मेटल से पढ़ने हैं। तो जैसे ही MCQs ये सब सारे खत्म होंगे उसके बाद हम लोग को जैसे कि हमारा पैटर्न आप लोगों को पता चल गया होगा कि जैसे ही MCQs खत्म होते हैं उनके बाद हम लोग को मिलता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये भी ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है 2015 में, 15 में, 16 में। देखो जैसे कि आयरन विथ स्टीम है ना, राइट, यहाँ पे लिखा क्या है तुम्हारा, राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शन। हम लोग को रिएक्शन लिखना है, इक्वेशन, ये सब सारे, ठीक है। तो वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्ज किया जाता है, तो रीज़न बताना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि सोडियम क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है। आप थोड़ा सा डिटेल में भी लिख सकते हो ना, ताकि आपको मार्क्स जो है ना पक्का मिले ही मिले। रोस्टिंग क्या है, गिव एग्जाम्पल विथ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन ऑफ रोस्टिंग। उसके बाद गिव द नेम ऑफ ए मेटल विच इज़ लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो ना ये 2017 में, 16 में बार बार पूछा गया है। फ्री स्टेट में कौन सा मेटल पाया जाता है, कोई एक एग्जाम्पल बता दो, है ना। ये सब सारे क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं। तो जैसे ये सब सारे ईयरली क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेना। तो जैसे ये सब हो जाता है तो फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर। ये सब सारे क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से हमें क्या फॉर्म करना है, मॉलिक्यूल ऑफ क्या, प्रोपेन हैज़, प्रोपेन के कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, है ना। इथेन के बारे में ना, विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला हैज़, इसके बॉन्ड्स कितने हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इनके बारे में बताना है। तो बॉन्ड इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सर, द बॉन्ड है, इसके बारे में बताना है। नंबर बताना है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन का ये बताना है। तो ये सब सारे MCQs जैसे हो जाते हैं, ये सब सारे जो है ना इंपॉर्टेंट है, या तो ईयरली है या तो इम्पॉर्टेंट है, इतना समझ लो। तो PDF का लिंक तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा ही, तो आप टेंशन नहीं लेना है। तो जैसे ही ये MCQs खत्म होता है फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये 2016 में आ चुका है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन रिएक्शन विथ केमिकल इक्वेशन। व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट नेसेसरी केमिकल, ये इक्वेशन के बारे में। देखो कई बार ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन, है ना, ब्रोमोपेंटेन के बारे में स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से करने हैं, और इस चैप्टर का नाम कार्बोनेट्स कंपाउंड है। तो ये सारे रिएक्शन जो है ना आप लोगों को करने ही पड़ेंगे। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर से आप लोगों को क्या पढ़ना है, इस चैप्टर से आप लोगों को एलिमेंट्स के बारे में बहुत डिटेली पढ़ना है, और वो तीनों साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब सारे जो है ना ईयरली क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक साइज़ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज़, है ना। तो ये से मेटलिक नॉन मेटलिक, है ना, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे जैसे द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट हैव बिंग स्मॉलेस्ट साइज, किसका स्मॉलेस्ट साइज है, विच एलिमेंट इज सेमी कंडक्टर, कौन सा एलिमेंट सेमी कंडक्टर है। द मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या इस्तेमाल होता है ना। तो ये सब पढ़ने आप लोगों को। यहाँ पे जैसे कि द मोस्ट अबंडेंट इनहेरिटेड गैस इन एटमॉस्फेयर क्या है ना, ये आप लोगों को पढ़ने। आंसर्स मैंने दे रखा है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप लोगों को आइडिया लगना चाहिए कि हाँ। लेकिन अगर अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर तो प्रॉब्लम है। आप लोग
तो अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, तो और कोई उपाय नहीं है। आप लोग क्या करना, डाउनलोड कर लेना, उससे बेहतर जो है ना डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट कर लेना, ताकि मोबाइल से ज़्यादा टाइम चिपके मत रहो। ज़्यादातर मोबाइल से चिपके रहोगे तो डिस्ट्रैक्शन आएगा। जैसे यहाँ पे राइट द नेम ऑफ द मेटल्स ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो उसका बताना है विच एलिमेंट हैज़ 2 cells बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, विच एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, है ना। तो ये सब देखो, ये सब सारे ईयरली क्वेश्चन है, ये सब चैप्टर से आपको ये सब सारे पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ये सब सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं उसके बाद हमारा आ गया चैप्टर नंबर 6। तो ऐसे ही करके जो ना हमने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बना रखा है। अब आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि आपको पढ़ने कैसे, ये सब सारे डाउनलोड कर लेने हैं। एमसीक्यू सबसे पहले हमने दे रखा है, उसके बाद 1 मार्क वाले क्वेश्चंस, ताकि जो है ना देखो इस साल जो है ना इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। एक बात मैं और बता दूँ, सबसे पहले याद रखना, मेन बुक जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें से नंबर 1 अगर फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है तो उसको नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। नंबर 2 अगर एमसीक्यू एनसीईआरटी बुक में है उसको भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और अगर ट्रू फॉल्स कहीं पे मिल जाता है तो उनको भी एनसीईआरटी से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स, चाहे इक्वेशन से रिलेटेड हो या चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो 1 मार्क वाले, जैसे कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ फूड चेन, व्हाट इज़ फूड वेब, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो ना बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। ये सब सारे ही क्वेश्चन जो ना इस बार 1 मार्क वाले क्वेश्चन और एमसीक्यू के रूप में आएंगे, 45 मार्क्स कैरी करेंगे, जिसमें से 20 मार्क्स एमसीक्यू होगा और 25 मार्क्स जो है ना आपका 1 मार्क क्वेश्चन होगा। तो ये जो ना 45 मार्क्स कैरी करता है, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना कि आप लोगों को और किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर किस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक को समझाना चाहिए, सर इस चैप्टर के इस टॉपिक को समझा दीजिए साइंस से ही, तो मैं वो भी कर दूंगा। बस आप लोगों को करना क्या है, रिजल्ट अच्छा लाना है। आप अगर रिजल्ट अच्छा लाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे व्यूअर्स के मार्क्स कुछ अच्छा आ रहे हैं। तो बस इतना ही है, आप लोग बस पढ़ो अच्छे से। जो भी हेल्प चाहिए मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में लिख दो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, कहीं पिक भी कर दो, मैं हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।